آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو پاک کشمیر سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے پلیٹ فارم پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اگلی محفل آج کا پروگرام خصوصی طور پر 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے۔ تو آج کا جو ایجنڈا ہے مین ایجنڈا آج کی میٹنگ کا یکجہتی کشمیر ہے۔ ہم نے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج ہم نے جمع ہونے کا فیصلہ کیا۔ قل هو اللہ احد مدد اللہ مدد مدد اللہ مدد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد مدد اللہ مدد مدد اللہ مدد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد دوسرا تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، بے نیاز اتنا کہ حد ہی کوئی موجود نہیں، دوسرا تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، بے نیاز اتنا کہ حد ہی کوئی موجود نہیں، بے نیاز اتنا کہ حد ہی کوئی موجود نہیں۔ صمد اللہ صمد صمد اللہ صمد صمد اللہ صمد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد مدد اللہ مدد مدد اللہ مدد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد نہ جنا تجھ کو کسی نے نہ کسی کو تو نے، ساری دنیا کو مہکایا تیری خوشبو نے، نہ جنا تجھ کو کسی نے نہ کسی کو تو نے، ساری دنیا کو مہکایا تیری خوشبو نے، ساری دنیا کو مہکایا تیری خوشبو نے، تو ازل تو ہی ابد تو ازل تو ہی ابد تو ازل تو ہی ابد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد مدد اللہ مدد مدد اللہ مدد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد رات بن جائے کبھی مثل سحر قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد مدد اللہ مدد مدد اللہ مدد قل هو۔ میں سب سے پہلے آپ تمام اپنے بھائیوں کا، دوستوں کا، بزرگوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پاک کشمیر سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا یہ جو اجلاس اور میٹنگ ہے، یہ اجلاس اپنے سوسائٹی کے روایتی اجلاسوں کے برعکس آج کے دن کی مناسبت سے زیادہ اہمیت کا حامل اس لیے ہو جاتا ہے کہ آج کا یہ دن 5 فروری ہر سال پوری دنیا میں مظلوم کشمیری عوام سے
पूरी दुनिया के मुसलमान बिलुमूम और पाकिस्तान के मुसलमान बिलखुसूस इज्तिमाई तौर पर अपनी यकजहती का इजहार करके उनको ये बावर करनी है आप तन्हा नहीं हैं, हम आपके शाना बशाना हर लिहाज से मौजूद हैं। इसी निस्बत से हम भी अपनी बसात के मुताबिक यहाँ मौजूद इस बात का अहद भी कर रहे हैं और बरमला इजहार भी करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अपने मज़लूम कश्मीरी हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे नौजवान जिस जुल्म व बर्बरियत की चक्की में पिस रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये कुदरत का एक फैसला होता है कि जुल्म और जबर की रात बिलाखिर ख़त्म होती है और आज़ादी की सहर उनके हक़ में ज़रूर तुलू होगी। आज का ये दिन हमारे लिए इस बात का तकाजा करता है कि हम खाली गुफ्तगू करके क्या बरी हो जाया करते हैं अपनी उन तमाम जिम्मेदारियों से जो तहरीक आज़ादी कश्मीर की जिद्दोजहद के लिए हम पर एक फ़र्ज का दर्जा रखती हैं। और तारीख़ी तनाज़र में आप दोस्त मौजूद हैं, क्योंकि वक्त की नज़ाकत का एहसास भी है। बहुत इख्तिसार के साथ दो बातें तारीख़ी हवालों से आपके साथ शेयर करना ज़िम्मेदारी समझता हूँ, ताकि आने वाले दोस्त इस गुफ्तगू में उस चीज़ को समझ सकें। कश्मीर तक़सीम हिंदुस्तान के उस नामुकम्मल एजेंडे का सबसे मुतनाज़ा और बड़ा मसला है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान उस वक्त पैदा हुआ जब 1947 में अंग्रेज़ हिंदुस्तान से निकलते वक्त उन्होंने दो ममलिकतों के दरमियान में बरसगीर को तकसीम करना था और इसके लिए उन्होंने 3 जून 1947 को एक मंसूबा दिया था और उसके अंदर ये बात बड़े वाज़े तौर पर मौजूद थी कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी नीम खुद मुख्तार रियासतें हैं जिनकी तादाद कमोपेश 635 से 40 थी, जिसमें सबसे बड़ी रियासत जम्मू कश्मीर की थी, उनके अवाम को इस बुनियाद पर एक फार्मूला तय करने के साथ ये हक दिया गया था कि वहाँ के अवाम इस बात में बाइख्तियार होंगे, इस्तिस्वाब राय के हक उनको हासिल होगा कि वो चाहें तो इस बात का फैसला करें कि उन्होंने कश्मीर के साथ मुस्तकिल अपना का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ करना है या उन्होंने इसका इल्हाक पाकिस्तान के साथ करना है। क्योंकि हिंदुस्तान एक अय्यार कौम थी और अंग्रेज़ मुसलमानों के कोई बेख्वाह नहीं थे। उनको इस बात का बाखूबी इल्म था कि कश्मीर में रहने वाले 80-85% जो लोग हैं, इन्होंने कश्मीर का इत्तेहाद और इल्हाक हर लिहाज से पाकिस्तान के साथ करना है, क्योंकि कश्मीर की तमाम तरह के मामलात और जुग्राफियाई हदबंदियाँ और फितरी तौर पर कश्मीर पाकिस्तान के साथ इल्हाक उसका था भी और तमाम ज़राई इसी तरफ से मुंसलिक थे। लिहाजा उन्होंने एक अय्यारी की और इस मसले को पेचीदा बना लिया। उस वक्त में जिन हमारे बुजुर्गों ने उनकी इस साजिश को भांपते हुए जिदोजहद आज़ादी के अलम को उठाया और अमली जिदोजहद का आगाज़ करते हुए एक ज़मीन का खित्ता उन हिंदुओं और हिंदू जो डोगरा थी उनसे आज़ाद करवाकर उसे आज़ाद कश्मीर में तहरीक को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाने की जिदोजहद को जिस वक्त बढ़ाया जा रहा था, इसी असना में उन्होंने इंतहाई चालाकी के साथ उसको
अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाकर रोक दिया गया और ये तय किया अक़वाम मुत्तहिदा ने कि कश्मीरियों को खुद मुख्तियारी या इस्तिस्वाब राय का हक़ दिया जाएगा। लेकिन आज 70 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका, हमारे भाई उस बुनियादी हक़ से महरूम है। मैं आज के दिन की मुनासबत से ज़ाती तौर पर और इज्तिमाई तौर पर अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार जितने भी क़ुव्वतें हैं, हुकूमतें हैं या जितनी भी हमारे इदारे और बाइख्तियार लोग हैं उनसे ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा इसको एक फ़र्ज़ी काम के लिए बस यहाँ 5 तारीख की हद तक पाबंद ना हो। कश्मीरी तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं और ये हमारे अखलाकी पाकिस्तान में रहने वाले हर फर्द की सिर्फ अखलाकी जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि हम आपके साथ खड़े हैं। इससे अगर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तानी क़यादत कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक के दर्जे पे समझते हैं तो फिर शहरक अगर जुर्म किसी दुश्मन के पंजा इस्तबदाद में मौजूद हो तो ऐसे में ये हालात नहीं हुआ करते। अमली तौर पर पाकिस्तान के बाइख्तियार तमाम इदारे किरदार अदा करें। आज़ादी प्लेट में रखकर कभी ना तारीख में किसी को मिली है ना मिलेगी। इसकी रोशन मिसाल हमारे अतराफ़ में भी मौजूद है और बिलखुसूस कश्मीर में 1947 में हमारे बुज़ुर्गों ने एक मिसाल कायम की कि उन्होंने जो खित्ता आज़ाद कश्मीर आज़ाद हुआ वो अमली जिद्दोजहद के नतीजे में आज़ाद हुआ था। जिस वक्त हम मुज़ाकरात के अमल में फंस गए और 75 साल से अपनी माँओं बहनों और की इज़्ज़तें और असमतों को भी तार तार होते हुए देख रहे हैं, अपने भाइयों को शहीद होते देख रहे हैं, बुजुर्गों के साथ जुल्म व जबर होते देख रहे हैं, लेकिन अब इसकी इंतहा हो चुकी है। लिहाजा हम इज्तिमाई तौर पर आज के इस फोरम से अपने तमाम पाकिस्तान के बाइख्तियार इदारों से और ज़िम्मेदारों से इस बात का तकाजा करते हैं कि खुदारा अपनी इस गफलत को, अपनी इस बुज़दिली को छोड़ दीजिए और कश्मीर को अमली तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए जिद्दोजहद का आगाज़ करें या उन पर जो पाबंदियां हैं किसी तरह की उनमें उनको करने दें। हम इस बात के लिए कभी तकाजा नहीं करेंगे कि कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान का कोई भाई हमारा बंदूक उठा के हमारे साथ आए। लेकिन अगर हम वो जिद्दोजहद कर रहे हैं कश्मीर के अंदर रह के की जा रही है तो वहाँ कश्मीर के अंदर अगर बेस कैंप मौजूद है, मुजाहिदीन जिद्दोजहद करना चाह रहे हैं, हमारे रास्ते की दीवार न बना जाए। ये बहुत बड़े पैमाने पर एक जुल्म हुआ और कश्मीर की तारीख को 2000 के अंदर 2001-2 में जिस बुरी तरह से इस तहरीक को क्रश किया गया, आज कश्मीर में जो तहरीक अपने मंतकी अंजाम से हमकनार होने वाली थी वो दोबारा से एक नई परेशानी और एक नई मुश्किल से दो चार हो गई और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार जो लोग ज़िम्मेदार थे ये उन पर आयद होती है। तो मैंने वक्त ज़्यादा ले लिया, इसके लिए अपने दोस्तों का शुक्रिया जो आपने इस चीज़ की अहमियत को समझते हुए यहाँ इसमें शरीक हुए। इसका जो दूसरा आज की हमारी की मीटिंग का हिस्सा और एजेंडा है उसमें तनवीर साहब ने शेयर भी किया था कि हम यहाँ रहते हुए पाक कश्मीर सोशल वेलफेयर सोसाइटी चूँकि बुनियादी तौर पर एक समाजी तंजीम है तो वेलफेयर पेचीदा मसला है, उसका ताल्लुक हमारे पानी के साथ है। यहाँ जो ऑलरेडी एक ट्यूबवेल चल रहा था वो भी अब नाकाम होकर ख़त्म हो गया, लिहाजा अब ये मसला ज़्यादा संगीनी इख्तियार कर चुका है। इसलिए इस मसले पर आप जो दोस्त हैं उनसे इतना ही मैं अर्ज़ करूँगा कि सब ने हमने मिलकर एक ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना है और इस काम को आगे बढ़ाना है ताकि आने वाली गर्मियों से पहले हम किसी न किसी हद तक कम अज़ कम अपने जो ज़िम्मेदार सोसाइटी के मेंबरान हैं ज़्यादातर उनको तो इसमें हम ज़रूर किसी हद तक आसानी मुहैया कर सकें। मैं इसी पर इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।